हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। पढ़ाई वगैरह तो अच्छी चल ही रही होगी। स्वास्थ्य कैसा है आप लोगों का, और सब घर परिवार में कुशल मंगल। तो बहुत दिनों बाद आपको हमारी फिर से वीडियो मिलेगी, क्योंकि हमारे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम क्या आ गई थी, गलती से मुझसे मेरे सारे फ़ोन रीसेट हो गए थे। मेरी वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ रीसेट हो गई थी, तो मैं बहुत दिनों से ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोटोज़ कोई वीडियो ज़्यादा थी नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि आज फिर से आप लोगों से कुछ बात कर लें, कुछ आप लोगों को बता दें जो भी चीज़ें ना पता हो। तो इसीलिए आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगेगा तो देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद और जो धैर्य होता है वो हमारे स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या करूँ, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर हम कभी भी किसी चीज़ में कदम रखते हैं तो तुरंत ही सफलता नहीं मिलती है, तो आपको पता ही होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो धैर्य के साथ अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा ही। जीवन में हमारे सोचने से, समझने से, चाहने से तो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। कहते हैं कि इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या करवाना है, आपके माध्यम से क्या होना है, ये पहले से ही ईश्वर या कुदरत ने डिसाइड कर रखा है। करना तो आपको सिर्फ मेहनत है। महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि आपको कर्म करने से मतलब है, फल की इच्छा से नहीं मतलब है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम इतने कर्म कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये गलत बात है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ मिलेगी। हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जिन्होंने मेहनत से इतनी तैयारी करी, तो 4-5 साल से, 2 साल 4 साल से तो कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि जितनी भी वैकेंसी आती थी हर किसी का एग्ज़ाम देते थे, हर किसी की तैयारी करते थे। तो तैयारी के साथ साथ तैयारी करते थे, तो उस टाइम तो उनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा, मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन आपको पता है, जब उनका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो एक ही नहीं, हर जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब जितने भी उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, जहाँ भी पेपर दिया था, तो सब जगह हो गया। अब आप सोच सकते हो कि अगर उन्होंने मेहनत नहीं किया होता, तैयारी नहीं किया होता, तो हर जगह कैसे सिलेक्शन मिलता। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह हम फोकस करें, एक ही जगह। तो मित्रों, किसी भी मेहनत का, किसी भी तैयारी का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, धैर्य बना के रखना पड़ता है। जैसे हम ही लोग हैं, तो अगर स्कूल जाना, जब पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो लगे कि नहीं तुरंत हमको ABCD या फिर जो भी चीज़ें होता है वो सब तुरंत आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। और अगर हम चाहें कि 1st में हैं और हम 5 क्लास में पहुंच जाए तो भी नहीं हो सकता। उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 10 साल हमको 10 पास करने में लगेगा, 12 साल 12 पास करने में लगेगा, और ग्रेजुएशन करने में समय लगेगा। तो इसलिए जो समय बना, अब सोचे कि 3 साल का जो टाइमिंग है ग्रेजुएशन करने का, उसको हमको बहुत अच्छे से आता है, तो हम उसको एक ही साल में कंप्लीट कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसका 3 साल तो देना ही पड़ेगा, तभी हमको डिग्री मिलेगी, हमको नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए अगर हम सोचे कि अब तो वही तो तैयारी की भी बात हुई ना, अब अगर ये सोचे कि हम कंपटीशन में उतरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बस साल के 2 साल में मुझे नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम है, इतनी बहुत सारी चीज़ें तैयारी है, तो उसको एक बार में नहीं हासिल कर सकते। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि आज मैदान में उतरे, कल सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है मित्रों। तो हम आप लोगों से यही इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग हार मत मानिए और निराश मत होइए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, कोई भी वैकेंसी आए नहीं, और कोई भी आए, आप हर किसी की तैयारी करिए, जो भी आपको अच्छे से लगे। जब आपके पास बहुत सारी नौकरी होंगी तो आप डिसाइड कर लो कौन से करना है। हम अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। अब इतना तो समय नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बताएं, फिर कभी फुर्सत में अपने बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो मैंने भी ऐसा ही, हमने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है। हमने भी बहुत सारी वैकेंसी अप्लाई करी थी और तैयारी कर रहे थे। उस दौरान जिस दिन मेरा दिल्ली पुलिस का फिज़िकल था, उस दिन मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई थी। हमको लगा ही नहीं था कि हम दौड़ निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैर में ब्लड आ रहे थे।
और उससे कठिनाई भरी जीवन में, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैंने इतनी तैयारी पहले से ही कर रखा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई और गई फिजिकल देने के लिए। उसमें हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, हाई जंप लॉन्ग जंप दौड़ था 1600 मीटर, और मैंने वो निकाल लिया। मैंने दौड़ तो निकाल लिया, फिर जंप वाली बात आई, फिर जंप भी मैंने कर लिया। तो जब लॉन्ग जंप आई तो उसमें मैंने लॉन्ग जंप करते हुए वो मतलब रुमाल से बांध रखा था अपने पैरों को, फिर भी इतना ज़्यादा ब्लड आने लगा कि ऊपर से दिखने लगा। तो जो वहाँ के करवाने वाले होते हैं वो देखे, अरे बेटा तुम ऐसे कैसे दौड़ रही, मुझे करने ही नहीं दे रहे थे। हमने कहा नहीं आप हमको करने दो, तो किसी तरीके से उन्होंने मुझे करने दिया। तो वही बात होती है ना कि इतनी दिन की मेहनत एक दिन में निकलती है। अगर आप नहीं गए होते, नहीं देते, तो मेरे मन में ये होता कि मेरे पैरों में चोट लगने की वजह से हमने नहीं दिया। तो लेकिन कम से कम मैंने पास तो किया, एथलीट से मैंने पास तो किया। ये मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि हम कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरे फ्रेंड, अब आखिरी समय आ गया है कि अब आप लोगों से विदा लें। तो बस यही इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बहुत सारे लोग बच्चे मिलते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो पूछते हैं कि क्या एज में छूट मिलेगी, क्योंकि 4-5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं, तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा कोई रूल या ऐसा आदेश नहीं आया है। जो कैटेगरी के अनुसार जनरल और ओबीसी SC ST की कैटेगरी के अनुसार जो छूट मिलती है, फिर जो महिलाओं को छूट मिलती है, अभी वही निर्धारित हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो मिलेगी। उसके अलावा भी कोई ऐसी बात नहीं है कि और भी कोई मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग हार ना माने। जो ओवर एज हो गए हैं तो और भी बहुत सारी वैकेंसी, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी हैं तैयारी करने के लिए, तो आप वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो कोई एक नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए ना बनी हो, कोई इससे अच्छा बना हो। तो आप निराश मत होइए, अच्छे से तैयारी करिए। और फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर आपसे हमसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। और हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मोटिवेट रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है। ज़रूरी नहीं कि हमारे अनुसार ही हमारा जीवन चले। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारी बुराइयाँ होती है। बस इतना है कि हमारा जो कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति, वो ज़रूर पूरा करना चाहिए। माँ बाप के प्रति जो हमको उम्मीद लगा के पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हमको कभी निराश ना करें, और हम पे उनको गर्व होना चाहिए। ऐसा कुछ करें, ना कि उनको हमारे ऊपर कोई हो। ठीक है, जय हिंद।